हेलो फ्रेंड्स, जय भीम साथियों। मैं नरोत्तम लोरडी और एक बार फिर हाजिर हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस के साथ। आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे और जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, एक दिन सारे नेशनल टीवी चैनल्स है उनका रिकॉर्ड हम ज़रूर तोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों का सहयोग और साथ इसी प्रकार बना रहा तो हम बहुत आगे तक इस चैनल को है वो लेकर जाएंगे। केवल एक मात्र अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, सब लोगों का सहयोग मिलकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल बातें हैं वो कुछ लेके आएंगे, चीज़ें लेके आए जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अम्बेडकरवाद है वो धीरे धीरे देश और विदेश के अंदर वह प्रचारित हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने है वो जानी पहचानी लगी है। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे कि साहित्य और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच का क्या संबंध है। इससे पहले आप हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, या तो कुछ करके जाओ, करके ना जाओ तो कुछ पढ़ने लायक है वो लिख के जाओ। मतलब अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा लिखो या फिर कुछ करके जाओ, ताकि दुनिया उसके बारे में लिखे। आज दुनिया में जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा धीरे धीरे पूरे देश विदेश के अंदर प्रचारित हो रही है, वैसे वैसे ही नए नवेले नेतृत्व और नेता भी उभर कर सामने आ रही हैं। जो नेता अम्बेडकरवाद के नाम पर लोगों के अंदर भड़काऊ चीजें हैं वो पोषित करते हैं, उनके अंदर युवाओं के अंदर है वो भड़कने जैसी आग पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या सच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ऐसी थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे इस देश के टुकड़े हो? क्या बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे इस देश के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति नफरत पैदा हो? अगर वो ऐसा सोचते तो शायद पाकिस्तान, मोहम्मद जिन्ना की तरह एक पाकिस्तान की जगह और दलिस्तान भी मांग सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वी आर फर्स्टली इंडियन और लास्टली, कि मैं प्रथम भी भारतीय और अंततः भी भारतीय हूँ। गणतंत्र का उद्देश्य देते हुए उन्होंने इस देश के अंदर स्थापित किया है और पूरे देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन क्या है कि और भी ऐसी कैसी चीजें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में फैलाई जाती है और उनके बारे में अक्सर कहा जाता है। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो नए नए वाले नेता उभर कर आ रहे हैं उनके पास साहित्य का जो ज्ञान होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो विचारधारा होनी चाहिए, दरअसल वो विचारधारा गायब है। जय भीम बोलना को अगर हम एक विचारधारा मान लेते हैं तो ये हमारी बहुत ही बड़ी भूल होगी। मान्यवर साहब कांसीराम इस देश के अंदर सबसे बड़े अम्बेडकरवादियों में से एक गिने जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि मान्यवर साहब कांसीराम का जो जीवन संघर्ष है उसकी शुरुआत भी बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ने के बाद ही बदलाव आया। जब इतना बड़ा महापुरुष पूरे देश के अंदर एक साहित्य को पढ़कर देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से शामिल अपनी राजनीतिक दल को करवा सकता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि साहित्य में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि हम किस बातों पर विश्वास करें और किन पे नहीं करें। तो साथियों, मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं नहीं कहता कि किसी और की बातें पे विश्वास करो। हमारा मेन एजेंडा, हमारा पूरा उद्देश्य है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, अम्बेडकरवाद हमारा विचार है। तो क्यों ना हम बाबा साहब अम्बेडकर पर ही विश्वास करें। हमें किसी पे विश्वास नहीं कि किसी कोई लेखक ने क्या लिखा उसके बारे में विश्वास नहीं, किसी नेता ने क्या कहा, हमें उन पे किसी पे भी नहीं जाना है और ना ही मेरी बातों पर आपको गौर करना है। आपको गौर करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर जाइए, क्योंकि हम सब का एक ही उद्देश्य है कि हम उनके विचारों को है वो आगे बढ़ाएं। आज मार्केट में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तरह तरह की किताबें हैं वो बिकने लगी है। यहाँ तक कि जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए श्रवण मीडिया बंधु है उन्होंने भी इसको बाबा साहब अम्बेडकर की है वो किताबें निकालने शुरू कर दी है। इससे क्या है कि हमारा युवा है वो गुमराह होता है। अगर उनकी किताबें पढ़ लेगा तो उसमें कई तरीके के पेश तथ्य होंगे जिन्हें तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया होगा। वो अपनी हिंदुत्व की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे या किसी और की तरफ है वो धकेलने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने किसी और लेखक ने लिखे तो वो किसी और एजेंडे की तरफ लेके जाएगा। मतलब जितना जो लेखक होगा जिस विचारधारा से जुड़ा होगा वो उसी के अनुरूप लिखेगा और उसकी एजेंडा भी वही होगा। अब हमें तो बढ़ना है अम्बेडकरवाद के विचारधारा पर, हमें तो जाना है अम्बेडकर के विचारधारा पर, तो हम क्यों ना बाबा साहब अम्बेडकर की ही लिखी हुई किताबें पढ़ें। आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताबें पढ़े, तो मैं आपको उनको खरीदना चाहिए। और वो खरीदने का स्थान कहाँ पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है और कमेंट बॉक्स है वहां पे मैं उनको किताबों जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने हाथों से लिखी थी उन किताबों का है वो बॉक्स लिंक में कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं। उस
लिंक पे आप क्लिक करके बाबा साहब अम्बेडकर की खुद की लिखी हुई किताबें हैं वो खरीद सकते हैं। हमारा मकसद कोई प्रचार करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देना जरूर है। हम बाबा साहब अम्बेडकर पर विचार करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की ही बातों पर विचारधारा को प्रसारित करने में आगे बढ़कर इन किताबों को, मेरा आपसे इतना ही उद्देश्य है कि ये जो किताबें हैं, बुद्ध एंड हिज धम्मा, अछूत कौन और कैसे, गांधी और कांग्रेस के लिए अछूत क्यों, मतलब ये सारी जो किताबें ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है और पूरे विश्लेषण से इन चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा और कि हमारे इन किताबों को खरीदने के लिए अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप इन किताबों को खरीद लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। किताबों को खरीदिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और खुद को भी पढ़ाइए, तभी आप एक सच्चे अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ सकते हैं। नकली जय भीम बोलना या किसी नकली बातों पर विश्वास करके हम अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।